हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोचक्स। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है? मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी इज नोन एज रिलेटिव मोशन। मतलब कि जब मोशन को हम, जैसे हमारे पास एक बॉडी है ए और ये बी बॉडी है, ये हमारे पास दो बॉडी हैं। अगर हम ए का जो मोशन है वो हम बी बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट करेंगे और या फिर बी के मोशन को ए बॉडी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो इस प्रकार के मोशन को रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो रिलेटिव मोशन क्या होता है? मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन में फ्रेम की बात होती है। यहाँ पर दो फ्रेम होते हैं, एक होता है ग्राउंड फ्रेम और एक होता है मूविंग फ्रेम। तो यहाँ फ्रेम्स की बात होती है, जैसे फ्रेम, तो एक होता है यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड फ्रेम होता है और दूसरा होता है आपस मूविंग फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम होता है, एक होता है मूविंग फ्रेम। जैसे हमारे पास दे रखा है कि ए की स्पीड जो है, ए की स्पीड समथिंग एक्स किलोमीटर पर सेकंड है, एक्स किलोमीटर पर एक्स किलोमीटर पर आवर है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ए दिया है, ए की स्पीड दे रखी है एक्स किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड दी जाती है। जब कुछ नहीं मेंशन होता है तो इस प्रकार की स्पीड को हम ग्राउंड के रिलेटिव मेजर करके बताते हैं कि एक्स किलोमीटर पर आवर है। अगर यहाँ पे दिया है बी की स्पीड दे रखा है हमको वाई किलोमीटर पर आवर, वाई किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड दे रखी होती है। अगर यहाँ पर अब हम अगर रिलेटिव मोशन की बात करें तो ये ग्राउंड फ्रेम की हमारे पास ये वेलोसिटी का है कि ये स्पीड का है कि ये है ग्राउंड फ्रेम की। और ये पास है मूविंग फ्रेम, ये पर मूविंग सॉरी ग्राउंड फ्रेम की ये भी दे रखे हैं ग्राउंड, ये भी ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी स्पीड दे रखी है हमारे पास। तो अब अगर हमको मूविंग फ्रेम में जाना है ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम के लिए, तो अगर यहाँ से ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में जाने के लिए, मूविंग फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में जाने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राउंड फ्रेम की स्पीड या वेलोसिटी को रिवर्स करके मूविंग फ्रेम में जोड़ देते हैं। जैसे हम यहाँ से एक्स मतलब कि अगर हम ए की जो ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी एक्स दे रखी है, अगर हम ए की मूविंग फ्रेम में वेलोसिटी निकालना चाहें विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हम पास यहाँ पे बी की जो ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है वाई किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम यहाँ पर अपने ऑब्जर्वर को बी पर बैठा दें, ये अपना ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठ गया, अगर ऑब्जर्वर जो पहले ग्राउंड पे था, तो अब ये बी पर बैठ गया तो बी वाई इधर चल रहा है और एक्स जो है इधर आ रहा है। तो अगर हमको एक्स की स्पीड देखनी है, एक्स की स्पीड देखनी है बी के नज़र से, तो एक्स को ये वाई से आगे चल रहा है। अगर हमको ये ग्राउंड फ्रेम है और ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में आने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इस ए वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। यानी इसके लिए हम लिखते हैं कि जैसे कि ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में जाने के लिए हम करते हैं कि मूविंग फ्रेम मूविंग फ्रेम में ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में जाने के लिए मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को हम ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में रिवर्स करके फिर जोड़ देते हैं या
घटा देते हैं या घटा देते हैं। रिवर्स करके जोड़ना घटाना ही होता है। घटा तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में जाने के लिए हम मूविंग फ्रेम के वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को ग्राउंड फ्रेम के वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में रिवर्स करके जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ से हमारे पास ये यहाँ से हम ग्राउंड फ्रेम में पास x किलोमीटर पर आर दे रखा है और इसमें भी इसकी भी ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी y किलोमीटर पर आर दे रखा है। जब हम अपने ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे रखे हैं, यहाँ पे ग्राउंड पे हमारा ऑब्जर्वर है, ये ग्राउंड पर है। अब जब हम अपने ऑब्जर्वर को ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में ले जाएंगे, ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में ले जाएंगे, बी पर ले जा रहे हैं। अब बी पर ले जाएंगे तो हम अब बी पर बैठ के एक्स की वेलोसिटी देखेंगे तो ये हमारा मूविंग फ्रेम हो जाएगा। बी जो है ये हमारा मूविंग फ्रेम हो जाएगा। तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी को ग्राउंड फ्रेम में एक्स है ना, ग्राउंड फ्रेम के ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में रिवर्स करके जोड़ देते हैं। तो रिवर्स करके जोड़ना मतलब घटाना होता है। तो अब जब ये बी यहाँ पर बैठ जाएगा, बी हमारा मूविंग फ्रेम में आ गया। बी हमारा मूविंग फ्रेम में आ गया है, मूविंग फ्रेम में। तो जब यहाँ से ये देखेगा तो इस ए को मतलब कि जब बी पर बैठकर ये अपना ऑब्जर्वर देखेगा एक्स को, ए को, तो इसकी वेलोसिटी हमको एक्स, जब वाई को रिवर्स करके इसमें जोड़ेंगे तो माइनस वाई किलोमीटर पर आर की स्पीड दिखेगी। एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर की स्पीड दिखेगी यहाँ से इस ऑब्जर्वर को, और ये जो ग्राउंड पर है इसको एक्स दिखेगी, ए की स्पीड। तो ये हमारा हो गया ऐसे थ्योरेटिकल। अगर हम मैथमेटिकल समझें इन बातों को कि जैसे हमको दे रख कि अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से जो वी ए बाई बी जो है ये है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और जो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू बी है, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी यानी वेलोसिटी ऑफ, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए है, ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये जो वेलोसिटी ये है वी बी जी, तो यहाँ पास है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि x दे रखा था हमको, और माइनस वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि y दे रखा था। तो यहाँ से x माइनस वाई आ जाएगा। अगर हम वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a देखेंगे तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। मतलब कि हम ऑब्जर्वर को जिस फ्रेम में बैठा लेंगे उसकी वेलोसिटी, देखो हमारा ऑब्जर्वर बी पर बैठा है तो बी की वेलोसिटी को हम जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को देखना चाहते हैं उसमें से माइनस कर देंगे जब सेम डायरेक्शन में हो, और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐड किया जाता है। अगर यहाँ से एक्सेलरेशन की बात की जाए कि अगर यहाँ मान लेते हैं अगर इसका एक्सेलरेशन हमको दे रखा है, मान लें p दे रखा है, p किलोमीटर पर आर आवर्स ना का होल स्क्वायर, और इसका दे रखा है q किलोमीटर पर आवर्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है और ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर हमको एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो यहाँ से अगर हम बी के लिए एक्सेलरेशन निकालेंगे इस ऑब्जर्वर के फ्रेम से तो यहाँ से पास आ जाएगा p माइनस क्यू किलोमीटर पर आर का होल स्क्वायर, ये हम पास आ गया। यहाँ से
जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बाकी इसे समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।